Hello everyone. Now we will see the EMF and torque equation of DC machine. First we will start with EMF equation. EMF equation. ठीक है. EMF equation basically कहाँ पे हम EMF फाइंड करना चाहते हैं. It is the EMF produced by field winding cuts the armature winding. ठीक है. And EMF is induced in armature conductor. ठीक है. तो बेसिकली हम जो आर्मेचर कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है. और ये हो किसकी वजह से रहा है. जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बिकॉज ऑफ फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स कट करेगा है ना आर्मेचर वाइंडिंग में वो आपका होगा. सॉरी यहाँ पे द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग है ना कट्स द आर्मेचर वाइंडिंग तभी जाकर ईएमएफ इंड्यूस होगा इन आर्मेचर कंडक्टर. लेट अस सपोज phi is फ्लक्स पर पोल. एक पोल 5 फ्लक्स जनरेट कर रहा है एंड वी हैव p नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड द डीसी जनरेटर. बेसिकली ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर के लिए फाइंड कर रहे हैं. z इज टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है ना वेयर इन आर्मेचर. ये आर्मेचर में टोटल z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास है. a इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. ठीक है. n इज a speed of rotor. रोटर का मतलब स्पीड ऑफ आर्मेचर बिकॉज आर्मेचर इज इंस्टॉल्ड ऑन रोटर. और ये स्पीड किस में है RPM है ना. RPM मीन्स रोटेशन और रिवोल्यूशन पर मिनट. एक मिनट में n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर लेता है आपका आर्मेचर और रोटर. IA इज आर्मेचर करंट. इतना जो ये सब टर्म्स हैं ये डिफाइन किए जा चुके हैं यहाँ पे डीसी मशीन के लिए. तो अब हमें फाइंड करना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आपके आर्मेचर कंडक्टर में. तो जैसा यहाँ पर देखा कि फाई क्या है फ्लक्स पर पोल. एक पोल के अंदर 5 फ्लक्स जनरेट हो रहा है. तो अगर हम फाइंड करना चाहें कि टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवोल्यूशन है ना. एक रिवोल्यूशन में एक बार जब कंडक्टर किसी पोजीशन से घूम कर और फिर वहीं पहुंच जाए उस टाइम पे वो कितना फ्लक्स कट करेगा इस वन रिवोल्यूशन में. तो कितना फ्लक्स कट करेगा जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा है ना. अगर 4 पोल का मशीन है तो कंडक्टर 4 बार पोल को क्रॉस करेगा और हर जगह उसको 5 फ्लक्स मिलेगा. सो टोटल फ्लक्स कट कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पोल्स इंटू 5. इतना टोटल फ्लक्स मिलेगा है ना. और टाइम टेकन बाय कंडक्टर in
वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो कितना टाइम लगेगा एक कंडक्टर को, है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? स्पीड है हमारा, स्पीड है n रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि n रिवॉल्यूशन करता है कितने में? इन 1 मिनट, 1 मिनट में n रिवॉल्यूशन करता है वो। या ऐसा भी कर सकते हैं कि n रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 1 रिवॉल्यूशन इन 60/n, कितना सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कर लेगा? सो टाइम टेकन बाय कंडक्टर इन 1 रिवॉल्यूशन विल बी 60/n सेकेंड, है ना। तो जब आपने जो टोटल फ्लक्स कट करेगा, है ना, एक कंडक्टर को एक रिवॉल्यूशन में, वो पता कर लिया आपने। और इसमें टाइम कितना लगेगा एक रिवॉल्यूशन में? 60/n। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इन वन कंडक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर, ई कंडक्टर, कितना हो जाएगा? d∅/dt, है ना। चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ एक रिवॉल्यूशन में? p × 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 60/n। तो यहाँ से मिला आपको Pn/60 × 5, है ना। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला एक कंडक्टर में, ठीक है। अब हमारे पास हैं कितने कंडक्टर? हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पैरेलल पाथ, ये कितना है ना, ये है Z/A, है ना। पैरेलल पाथ कहने का मतलब इस तरह से कंडक्टर अगर है हमारे पास, है ना, सपोज 3 पैरेलल पाथ हमारे पास, है ना, 3 या 4 हम लोग कर लेते हैं ऐसे। तो 4 पैरेलल पाथ हैं, तो एक पैरेलल पाथ में, है ना, कितने कंडक्टर्स सीरीज में हैं वो हमें यहाँ से बताना है। क्यों सीरीज में देखना चाहते हैं? क्योंकि हर एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऐड होगा एक सीरीज पाथ में, है ना। एक पाथ में टोटल ईएमएफ इसी से हमें मिलेगा कि जितने कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहे हैं वो सीरीज में है, सबका सम कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब इतना यहाँ पे कितना भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहे, इस पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है इसमें वोल्टेज, तो इसी सीरीज जो कंडक्टर्स हैं उसके ईएमएफ का सम मिलना है। इसीलिए हमने लिखा है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पैरेलल पाथ। Okay, I found this on the web for number of conduct in series. Check it out. ठीक है। So total number of conductors in series per parallel path will be Z/A, right? तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बता सकते हैं आप। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था? P5/60 और n था, है ना, यहाँ पे P5/60 n था। और इसमें कितने नंबर ऑफ इसमें कंडक्टर कितने हो गए? Z/A पर पैरेलल पाथ, है ना। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप कि पैरेलल पाथ में एक पाथ में जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही सब में होगा, सब में वही होगा। अब फाइनली यहाँ पे
जो टर्मिनल पे मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किसी एक पाथ का इंड्यूस्ड ईएमएफ ही टर्मिनल पे भी मिलना है। तो इसको हम कह सकते हैं, ये हो गया हमारा पी जेड बाय 60 ए इंटू एन 5। ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इन डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि जब हमारा स्पीड n रिवॉल्यूशन पर मिनट था, है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट में अगर हमारा स्पीड है तब हम इस तरह से उसको कोरिलेट किए हैं। अब सपोज हमारे पास जो स्पीड है ना, स्पीड इफ ओमेगा है स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, अगर स्पीड हमारा रेडियन पर सेकंड में है और आप चाहते हैं कि इस ओमेगा स्पीड से कैसे कोरिलेट करेंगे हम ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इस स्पीड में और एन में, ओमेगा एंड एन में क्या रिलेशन है, कैसे दोनों को कोरिलेट करते हैं आप। तो देखिए, एक रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन। अब इसको दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए मिनट से, है ना, तो 1 रिवॉल्यूशन ये पर मिनट हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये इक्विवेलेंट किसको कहेंगे हम लोग, 2 पाई रेडियन पर मिनट। दोनों साइड ने हमने मिनट से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग कह सकते हैं 2 पाई रेडियन, मिनट को सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 60 सेकंड। सो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, है ना। तो अगर n रिवॉल्यूशन जैसा स्पीड है हमारे डीसी जनरेटर का, n रिवॉल्यूशन, है ना, पर मिनट ऐसा स्पीड है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 पाई n बाई 60, है ना, रेडियन पर सेकंड। तो इसी को हम लोग कहेंगे ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा। चलो।